गुड मॉर्निंग। तो हो गए आप लोग बिल्कुल रेडी? चलो तो अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले एक हम लोग के लिए गर्व टाइप का न्यूज़, बहुत खुशी की खबर आप कह सकते हो। वो ये है कि जब कोई YouTube पे अपना अकाउंट बनाता है, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो या कुछ और पर्पज़ से हो, तो YouTube का एक छोटा सा रिक्वेस्ट होता है कि आप एक साल के अंदर 365 डेज़ के अंदर आपकी फैमिली 1000 की हो जानी चाहिए। मतलब आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, है ना, 1000। और आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी आपका अकाउंट है, जो भी आपका चैनल है, उसको देखा गया हो एक साल के अंदर 4000 आवर। आपकी फैमिली इतनी बड़ी होनी चाहिए और आपके इंस्टीट्यूट को या चैनल को देखा गया हो 4000 आवर, 4000 घंटा, लेकिन एक साल के अंदर 365 डेज़। तो फिर आप YouTube के बेस्ट मेंबर में से एक बन जाते हो। फिर YouTube आपसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई आपका चैनल तो बड़ा मस्त हो गया है, तो आप हमें परमिशन दें कि हम आपको कुछ ऐड दें, ये दें, वो दें आपके चैनल पर। तो ये सब चीज़ लोग पूरा करते हैं, कोई 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, किसी को 9 मंथ, 10 मंथ, ऐसा कुछ लगता है। तो 365 डेज़ के अंदर आपको ये करना होता है, तो आप YouTube के बेस्ट मेंबर में से एक बन जाओगे। लेकिन 365 डेज़ के अंदर होना चाहिए। अगर आपने ड्यूरेशन ज़्यादा ले लिया तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। तो 365 दिन के अंदर ये आपको पूरा कर लेना है, तो आप YouTube के एक बेस्ट मेंबर में से एक बन जाओगे। बट बहुत बड़े गर्व की बात ये है, खुशी की बात ये है कि हम लोगों ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया। कौन सा लेक्चर है रे? 9th। ओनली 9th लेक्चर में, सिर्फ 9 लेक्चर में हम लोगों ने इस डिमांड को, इवन 9 लेक्चर में हम लोग इससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। 9th लेक्चर में हम लोग इससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, सिर्फ पूरा नहीं किए हम लोग। तो ये बहुत खुशी और बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम लोग इस चीज़ को सिर्फ 9th लेक्चर में पूरा किए। पूरा तो हो ही जाता है, लोग मतलब कुछ दिन, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ ऐसा कुछ करके पूरा करते हैं। सिर्फ 9th लेक्चर में पूरा करना, ये सच में एक बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है। तो और अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि हम लोग का पहला लेक्चर शायद 8 को था ना, हाँ 8, और आज शायद 18 हो रहा है, अप्रॉक्स 10 डेज़। तो 365 का ये था और हम लोगों ने पूरा किया अप्रॉक्स 9 लेक्चर में, और 10 दिन के अप्रॉक्स 10 दिन के करीब हम लोगों ने ये पूरा किया। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बात और हमको याद आती है और हमें लगता है कि यार अभी तो अगर देखा जाए तो हमारी पूरी फैमिली कनेक्ट हुई भी नहीं है। अभी भी मतलब हर दिन फ़ोन कुछ ना कुछ आता रहता है कि सर हमको पता ही नहीं चल पाया था, सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो हमको लगता है कि जितनी बड़ी हम लोग की फैमिली है, उसके 50% 55% के अप्रॉक्स ही हम लोग जुड़ पाए हैं अभी इस नए ये जो तरीका है ऑनलाइन क्लास का। तो इसमें शायद अभी हम लोग 50 या 55% जुड़ पाए हैं, मे बी उससे कम, हमको लग रहा है उससे कम ऐसा हो सकता है। बट अगर हम लोग पूरी फैमिली के साथ होते तो नज़ारा हो सकता है कुछ और होता। तो खैर ये बहुत खुशी की बात है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को बाबू, कि मतलब आप लोग अभी हर क्लास आप देख रहे होंगे कि आपका ऑनलाइन हो गया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा देर तक आपको मोबाइल को देखना पड़ रहा होगा या लैपटॉप को देखना पड़ रहा होगा। तो इससे अभी जो आपका टीन एज है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है आपका, तो उसमें आई पर बहुत प्रभाव पड़ रहा होगा। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, 2 क्लास के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा गैप लेना है। जैसे आप देखो मेरा क्लास स्टार्ट होता है 11:15 के करीब,
कभी कभी तो यार 1 घंटा लेट कर गए हम 2-3 क्लास में, बट अगर देखा जाए तो 11:15 हम लोग का राइट टाइम है। हम लोग 11:15 से ही स्टार्ट करने का हर दिन कोशिश करेंगे। तो 11:15 हम लोग का टाइम है। तो कहीं कहीं आप जो क्लास कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ लोग अगर क्लास नहीं कर रहे होंगे तब तो अच्छी बात है, बट अगर कोई क्लास कर रहे हो तो अगर 11 तक ख़त्म होता है आपका क्लास तो उस समय से फिर मोबाइल देखना मत स्टार्ट करो। थोड़ा सा आप आँख को मोबाइल से हटा लो 10 मिनट के लिए भी एटलीस्ट। अगर किसी का क्लास नहीं है तब तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आधा 1 घंटा 2 घंटा का ब्रेक मिल गया है। बट जिनका क्लास है कि 11 बजे क्लास ख़त्म हो रहा है ना, तो 11:15 तक भी टाइम है। अब 2-3 मिनट पहले आओ, 4 मिनट पहले आओ, तो 10 मिनट जो है ना आप मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाओ। अपने आई को मोबाइल के स्क्रीन से आप हटा लो, या तो आँख थोड़ा बंद कर लो, या फिर जो है कुछ नॉर्मल चीज़ों को देखो, आप कुछ नाश्ता वास्ता कर लो। लेकिन उस समय भी अब 15 मिनट आपको मिला है, उस 15 मिनट में भी उसी में घुसे हुए हैं, इधर नाश्ता भी कर रहे हैं, इधर ऐसे कर रहे हैं, तो वो मत करना। थोड़ा सा आई को बीच बीच में ब्रेक देते रहना है। अब जैसे मान लो कि मेरा क्लास ख़त्म हुआ, क्लास के बाद फिर आपका क्लास सपोज़ कीजिए है, तो उस समय भी आप 5 मिनट 10 मिनट ये ब्रेक देने का कोशिश करना। इससे क्या होगा, आई आँख जो है ना उसमें क्षति जो होगी, डैमेज जो होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर कंटिन्यू देखते रहोगे, क्लास ख़त्म हुआ, दूसरे क्लास जाने के पहले भी आप कुछ ना कुछ देखते रह गए, तो इससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप इस बात का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे कि थोड़ा सा जब एक क्लास चल रहा है तो एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में हम 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना हमको मिल सके मैक्सिमम गैप लेने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आप वो कॉपी में उतार चुके होते हो जितना सभी, नहीं तो फिर बाद में आप उतारिएगा जैसा जो भी हो, लेकिन बीच में आप गैप लेने का कोशिश करोगे। 2 क्लास के बीच में, 2 ऑनलाइन क्लास जो आपका हो रहा है तो उसके बीच में 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना आप मैक्सिमम गैप ले सको, जितना पॉसिबल है वो आप गैप लेने का कोशिश करोगे, जिससे आपका आई में जो लॉस होगा ना वो मिनिमम होगी। इस बात का एकदम ध्यान रखोगे आप, और इसको आज से ही आप लोग स्टार्ट करोगे। अगर कोई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट करोगे। क्योंकि अभी का जो एज है ना इसमें बहुत शारीरिक परिवर्तन होता है। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास जो भी चीज़ है वो है, बट अगर इसको ठीक से अगर नहीं रखा जाए तो आने वाले दिन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग प्रिकॉशन इस बात का लोगे, और बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियर तरीके से लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज। कल का क्लास आप याद करो, तो कल हम लोगों ने अरे हाँ, कल का क्लास से याद आया, कल के क्लास में हम स्टार्टिंग में और एक बार कहीं पर बीच में शायद रैंडमनेस लिखे थे, तो बोल रहे थे रैंडमनेस, बट दोनों जगह पे मेरा एम छूटा था। तो वो ध्यान रखिएगा, हम इधर धुन में थे और जो है हम देख ही नहीं पाए ठीक से, तो वो जो एम है ना वो छूटा हुआ था। बहुत लोग सही भी कर लिए होंगे, सही ही लिखे होंगे, बट अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो गलती से भी वो छूटा हुआ जो एम है उसको अगर लिख लिए हैं तो आप उसको सही कर लीजिएगा। रैंडमनेस में आप देखिएगा RANDOM वहाँ पर था, बट उसके बाद हम NESS लिख दिए, एम मिस हो गया है, तो आप उसको सही कर लोगे एकदम ध्यान से। ओके, आओ आज का क्लास में हम पिछले ही वाले क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और ये भी क्लास जो है 12 से थोड़ा सा ऊपर है, बट हाँ पूरा दम लगाना है, आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो पिछले क्लास में जो हम लोग सीखे हैं वो क्या सीखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको नोट पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं। नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट, हम लोग सीखे थे कि फॉर एडजॉर्प्शन है ना, फॉर मतलब के लिए, एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण, अधिशोषण के लिए ये जो डेल्टा है ना, चेंज किसमें रे, इंट्रॉपी में, ये हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है नहीं। ये हम लोग सीख चुके थे, प्रूफ भी कर दिए। लास्ट टॉपिक यही था हमारा, डेल्टा एस जो है इंट्रॉपी में चेंज क्या था, नेगेटिव था। और इंट्रॉपी क्या था आप समझ ही रहे हो कि वैसा भौतिक राशि जो किसी भी पदार्थ का जो रैंडमनेस होता है, जो किसी भी पदार्थ में जो गड़बड़ी है, किसी भी पदार्थ में जो अव्यवस्था है, अनियमितता है, उसी को व्यक्त करता है, कितना गड़बड़ है। और इस गड़बड़ी को, इस रैंडमनेस को आप पता कर सकते हो मोशन से। मोशन मतलब क्या होता है, गति, 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 या नहीं तो वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, कंपन। तो मोशन मतलब हो गया गति,
मूव करना, और वाइब्रेशन मतलब वो अपने ही जगह पर क्या करना रे, कंपन करना। तो ये सब चीज़ से आप पता कर सकते हो, जिसमें वाइब्रेशन या मोशन या गति ज़्यादा होगी उसमें गड़बड़ी ज़्यादा होगा, उसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, और जिसमें मोशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा, उसमें गड़बड़ी कम होगी तो एंट्रोपी भी कम होगी। यही बात था एंट्रोपी भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन के लिए हम लोगों ने सीखा था कि एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो निगेटिव होता है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा पॉइंट, फॉर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के लिए, अच्छा एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है बोल दे, बोलो, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। चलिए तो ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन? एडजॉर्प्शन। तो बगल में एक्सोथर्मिक भी लिख दिए। तो ये एडजॉर्प्शन के लिए मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, ये जानने का कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। डेल्टा एच का मतलब हो गया, डेल्टा का मतलब हो गया परिवर्तन, चेंज, और एच का मतलब क्या हुआ भाई, हीट। हीट में क्या परिवर्तन होता है ये हम जानने का कोशिश करते हैं। तो हम यहां पर एक छोटा सा रफ वर्क करते हैं, आप समझिएगा अच्छे से। ध्यान देना, हम लोग एक सिस्टम लेते हैं, ठीक है, या कोई पदार्थ लेते हैं, या कुछ भी आप लेते हो यहां पर, ठीक है, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पदार्थ है। एक्सोथर्मिक में हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक में उष्मा बाहर निकलती है। तो मान लीजिए प्रारंभ में, इनिशियली, आई का मतलब क्या हुआ, इनिशियली, प्रारंभ में इसके पास 10 जूल एनर्जी है, थी इसके पास, ओके, कितनी थी, 10 जूल एनर्जी इसके पास थी इनिशियली, मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में, जब प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी उस समय इनिशियली प्रारंभ में इसके पास 10 जूल एनर्जी थी, ठीक है। लेकिन प्रोसेस हुआ और प्रोसेस हो गया कैसा रे, एक्सोथर्मिक, मतलब प्रक्रिया हुई, काम हुई, और काम कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में हम लोग जानते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी निकल गई, मान लेते हैं कि E इज इक्वल टू 2 जूल यहाँ पर निकल गया, ठीक है। तो 2 जूल अगर निकल गया यार, तो 10 जूल आपके पास पहले से था। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में उष्मा निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो 2 जूल तो बाहर गई, और 2 जूल अगर बाहर गई तो अब नेट हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास कितना बचा बताओ, 8 जूल। तो इस 8 जूल को आप क्या बोलोगे, बोलो, शुरुआत वाला या फाइनल, लास्ट वाला, अंतिम वाला, क्या बोलना। शुरुआत तो 10 जूल से हुआ था भाई, अब प्रोसेस के बाद अब अंत में कितना बचा, 8 जूल। तो इसको हम लोग बोलेंगे एफ। एफ का मतलब है फाइनल, एफ का मतलब क्या होगा, बोलो, फाइनल। तो अगर यहाँ पर हम डेल्टा एच निकालें तो कल भी हम लोग सीखे हैं, डेल्टा मीन्स होता है 2 - 1 या फाइनल माइनस इनिशियल, अंत वाला और माइनस प्रारंभ वाला, नहीं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा 8 जूल है, इनिशियल हमारा 10 जूल है ना। तो आप देख रहे हैं कि हम ये वैल्यू जो है ना लोअर है, ये वैल्यू हाइयर है। तो 8 में अगर आप 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -2 जूल। और हमेशा ये आने वाला है, क्या पता है, माइनस, क्योंकि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, ऊर्जा निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी। और जब एनर्जी निकलेगी तो बाद वाला एनर्जी जो है वो तो पहले वाले एनर्जी से तो हमेशा कम हो जाएगी। तो वो जो बाद वाला है मीन्स फाइनल है, वो तो हमेशा इससे कम ही लगेगा, और वही फाइनल यहाँ आगे आने वाला है। और अगर ये फाइनल आगे आएगा और ये आगे वाला अगर छोटा है और बाद वाला अगर बड़ा है, तो छोटा में जब आप बड़ा घटाइएगा तो साइन क्या आएगा रे, माइनस। तो एक बात याद रखना कि एडजॉर्प्शन में हमारा डेल्टा एच मतलब हीट में जो चेंज होता है वो भी होता है माइनस, एंट्रोपी में भी चेंज क्या होता है, माइनस, और हीट में भी चेंज क्या होता है, माइनस। तो ये दोनों चीज़ हम लोग सीख लिए। एडजॉर्प्शन में या एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा एस निगेटिव और डेल्टा एच भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। इसको पहले हम हटाते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड नोट पॉइंट। देखो थर्ड नोट पॉइंट क्या है, समझना अच्छे से। ये किसी और चैप्टर का है और हम लोग 2-3 चैप्टर के बाद डायरेक्ट 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस वजह से पिछले वाला चैप्टर का जहाँ पर पिछले चैप्टर का जो भी टॉपिक का यहाँ पर ज़रूरत है वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, वो एक साइंटिस्ट हैं गिब्स, क्या नाम है उनका, गिब्स। वो क्या कहते हैं समझिएगा, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स, मतलब समझ रहे हो, गिब्स के अनुसार इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन एनी स्पॉन्टेनियस। अब बोलोगे सर स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? अरे स्पॉन्टेनियस मतलब हुआ स्वतः, अपने आप। और अगर हम लगा दें यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो हो गया स्वतः प्रक्रिया, स्वतः प्रक्रम, मतलब वो प्रोसेस जो अपने आप होती हैं, जैसे सांस लेना, ये अपने आप हो रही हैं, है ना। तो वो सब प्रोसेस जो अपने आप होती है, जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा दम, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, जो खुद ब खुद होती है, जो अपने आप होती है, जो स्वतः होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो गिब्स इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ही कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू गिब्स, गिब्स के अनुसार इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस the value of del G, फिर से देखिए यहाँ पर डेल आया, डेल का मतलब क्या हुआ, चेंज, और जी इन्होंने अपने ही नाम पर उस एनर्जी का नाम रखा कि हम एक फैक्टर आपको दे रहे हैं, उसको निकालोगे, मतलब डेल जी आपको निकालना है। अब वो लोग सर उसके लिए फॉर्मूला, इन्होंने इसके लिए फॉर्मूला भी दिया है। ओके, यहाँ पर तो एक फार्मूला का जरूरत है, लेकिन हम आपको 3 फार्मूला आगे आने वाले चैप्टर सब में बताएंगे। 3 फार्मूला टोटल 3 इक्वेशन से हम लोग डेल्टा जी निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मेन फार्मूला है हम लोग देखेंगे, बट इन्होंने गिब्स ने डेल्टा जी को निकालने के लिए एक फार्मूला भी दिया। उस फार्मूला से आप डेल्टा जी निकालोगे, और निकालने के बाद आपको क्या देखना है, उससे क्या फायदा होगा, आगे सुनिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू गिब्स, गिब्स के अनुसार इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक होना चाहिए। मतलब अगर पॉजिटिव हो गया तो वो कहते हैं वो प्रोसेस संभव नहीं है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो प्रक्रिया अपने आप नहीं होगी, वो प्रक्रिया स्वतः नहीं होगी, उस प्रक्रिया में आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर अगर चाहते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, पहचानना चाहते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू निकालिए। अगर निगेटिव आया तो सिग्नेचर कर देना कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, वो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। और अगर डेल्टा जी निगेटिव नहीं आया तो समझ जाइए कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप नहीं होने वाली प्रक्रिया है। उसके लिए आपको दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा जी can be given by following इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन आपको दिया जा रहा है नीचे, उस इक्वेशन से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब इसका हिंदी फटाक से हम लोग लिख लें। तो हिंदी क्या बोलेंगे भाई, गिब्स के अनुसार, है ना। गिब्स ने क्या कहा हम लोग तो समझ ही गए, इसको लिख देते हैं। गिब्स के अनुसार किसी स्वतः प्रक्रम, प्रक्रिया भी लिख सकते हैं, किसी स्वतः प्रक्रम के लिए, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना आवश्यक है।
है ना। किसी स्वतः प्रक्रम के लिए क्या करना भाई, इस डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना आवश्यक है तथा डेल्टा जी के मान को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, डेल्टा जी को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। एक चीज़ तो हम यहाँ पर सीख लिए भाई गिब्स के अनुसार कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर है, कोई भी अपने आप होने वाली प्रक्रिया, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, माइनस। अगर डेल्टा जी माइनस हो गया तो फटाक से बोल देंगे ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी माइनस नहीं हुआ तो फिर तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है ना। तो चलो ये तो बोले वो, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा महसूस करने का कोशिश करते हैं। पहले तो वो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि क्या सच में कोई ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए डेल्टा जी माइनस आता है क्या, वो दिमाग लगा के हम लोग देखेंगे। और कोई ऐसा प्रोसेस लेंगे जिसमें कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं हो रही, तो देखते हैं कि उसमें डेल्टा जी क्या सच में माइनस नहीं आता है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हम लोग इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। बोला जा रहा है ना निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है, तो पहले वो समीकरण हम लोग लिखते हैं, वो फॉर्मूला लिखते हैं जिससे डेल्टा जी हम लोग को निकालना है, वो पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लिए, इसको हटाते हैं। अब हम लोग वो इक्वेशन देखते हैं। वो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। आप 2-3 बार रिपीट करो मेरे साथ ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए ये फार्मूला। क्या है भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। बोलो आप लोग भी, डेल्टा जी लिखना उखना नहीं है, कुछ बोलना है, जहाँ पर भी बैठे हुए हो बोलना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। रिपीट करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। फिर से रिपीट करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। एक बार और लास्ट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। कुछ कुछ हमारे मुंह पे बैठ गया ये फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब देखो सबके बारे में आप जानते हो। सबसे पहला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर वेयर, यहाँ पर डेल्टा जी जो है, जी के बारे में हम जान रहे हैं कि जी गिब्स के ही नाम पर आया है। ओके, अब ये क्या है अच्छे से सीख लो। डेल्टा मतलब तो हो गया चेंज इन, इस जी को जो उन्होंने नाम दिया ये फ्री गिब्स एनर्जी। हम उधर नहीं गए, हो सकता है आपको वो दिखे नहीं, लेकिन आप लोग पूरा लिखना अच्छे से। ओके, तो ये डेल का मतलब हो गया चेंज, और जी का नाम गिब्स साहब ने क्या दिया है रे, फ्री गिब्स एनर्जी। क्या भाई, फ्री गिब्स एनर्जी, वही उन्हीं का नाम है, तो गिब्स एनर्जी, फ्री गिब्स एनर्जी। और डेल्टा एस तो आप लोग जान ही रहे हो। डेल मतलब फिर से क्या हुआ, चेंज, इन मतलब में, किस में रे, हीट या फिर इंथैल्पी, जो लेना है आपको। तो डेल्टा एच का मतलब हो गया चेंज इन हीट, मतलब उष्मा में परिवर्तन, और ये है गिब्स एनर्जी में परिवर्तन, या फिर पूरा नाम बोलना है तो फ्री गिब्स एनर्जी में परिवर्तन। फ्री गिब्स एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ, ये है डेल्टा जी। और डेल्टा एच क्या है रे, चेंज इन हीट, उष्मा में कितना परिवर्तन हुआ, पहले ठंडा था अब गर्म हो गया, तो कितना उष्मा में परिवर्तन हुआ, पहले गर्म था अब ठंडा हो गया, तो उष्मा में कितना परिवर्तन हुआ, तो हीट में कितना परिवर्तन हुआ, ये है। अच्छा, टी का पहले डेल्टा एस ही लिख देते हैं, ये तो आपको पता ही है, कल आप लोग पढ़े हो। डेल मतलब फिर से क्या हुआ, चेंज इन, और एस का मतलब क्या होता है भाई, इंट्रोपी। हो गया, तो डेल्टा जी हमारा हो गया चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी,
डेल्टा एच हो गया हमारा चेंज इन हीट और डेल्टा एस हो गया हमारा चेंज इन एंट्रोपी, और टी हमारा जान ही रहे हैं कि ये है टेम्परेचर। हिंदी में इसको कहते हो ताप, लेकिन इसको लेना हमेशा केल्विन में, है ना। डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हो, बट आपको यहाँ पर यूज़ कितना किस में करना है, केल्विन में। ओके, तो ये इक्वेशन है उनका। इसी इक्वेशन से वो कहते हैं कि डेल्टा जी आप निकालिए, कोई भी प्रोसेस को करने के पहले डेल्टा जी निकाल लो। अगर डेल्टा जी माइनस आया तो बोल देना कि वो प्रोसेस जो है क्या कहते हो, स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल्टा जी माइनस नहीं आया तो आप एकदम साफ साफ कहना कि उस प्रोसेस को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा दम लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब वो प्रोसेस होगा, वो प्रक्रिया, वो काम, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर उसके लिए डेल्टा जी का मान प्लस आ जाता है तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स का कहना है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, किसी भी स्वतः प्रक्रम के लिए, किसी भी अपने आप होने वाली प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान माइनस होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। और डेल्टा जी का वो वाला मान आप यहां से निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिए, चलो देखो फॉर्मूला याद हुआ ना, चलो रिपीट करते रहो फॉर्मूला आप लोग। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब एक बार फिर से हम आपको रफ वर्क कुछ करके दिखाते हैं। पॉइंट तो वहीं खत्म हो गया, बट हम आपको कुछ दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रफ हम लोग दो प्रोसेस ले रहे हैं, एक ले रहे हैं स्पॉन्टेनियस, है ना, स्पॉन्टेनियस, और दूसरा ले रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अब दोनों समझ रहे हैं, ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, और ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, कोई पदार्थ है, अच्छे से समझना एकदम। उसी इक्वेशन को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये कोई पदार्थ है, इसमें देखो ये सब ना उसका कण सब है, पार्टिकल सब है। हाँ, अब इसमें हमने टेम्परेचर दिया, क्या दिया, टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, ओके, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस जो भी है। मान लेते हैं इसके पास उष्मा, हीट एनर्जी पहले से थी 10 जूल। ये कब रे, प्रारंभ में, इनिशियली, शुरुआत में। आई का मतलब क्या हुआ, इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक में, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, शुरू में। तो शुरू में 10 जूल थी, लेकिन जैसे ही आप इसमें टेम्परेचर दीजिएगा, ताप दीजिएगा, गर्मी दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा, तब तो इस पदार्थ का उष्मा बढ़ गया। मान लेते हैं 10 से होके अब फाइनल जो है ना वो हो गया 15 जूल, बढ़ गया। अब यहाँ पर हमको डेल्टा एच निकाल के दिखा दो। डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हुआ रे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बताइए कितना है, 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5, है ना। और चूंकि बड़ा आगे है और ये है तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा एच आ गया पॉजिटिव, रहने दो। अब हाँ, और एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे से समझना है कि चलो ये डेल्टा एच जो है ना, डेल्टा एच जो है हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हम मान लेते हैं कि ये प्रोसेस जो है हो रहा है, ये प्रोसेस जो है हो रहा है। तो प्रोसेस होने में क्या होगा भाई, जैसे आप हीट एनर्जी दीजिएगा तो ये पार्टिकल सब इधर 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 मूव करेगी। तो ऐसे देखो ये पार्टिकल सब जो है ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर मूव करना शुरू किया। अब देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से सजा हुआ है, यहाँ पर अव्यवस्था ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर मोशन ज़्यादा नहीं है, तो इसका एंट्रोपी कम होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया, गड़बड़ी बढ़ गई, इधर उधर पार्टिकल जा रहे, तो इसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा। तो ये हुआ इनिशियल, शुरुआत वाला, नहीं, ये इनिशियल हुआ, और ये हो गया फाइनल। जब टेम्परेचर दे दिया आपने तब स्थिति ऐसा है, तो ये हो गया आपका फाइनल, ये हो गया आपका इनिशियल, नहीं, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। आई हम नीचे लिख देते हैं साफ साफ, इनिशियल, ये फाइनल। इसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, इसका जो एंट्रोपी है ना, SF जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें मोशन बढ़ गया, और वही मोशन तो एंट्रोपी है, वो गड़बड़ी तो एंट्रोपी है, तो इसकी एंट्रोपी तो बढ़ जाएगी। और इसमें उतना मोशन नहीं था,
तो इसकी इंट्रॉपी कम होगी, तो एस आई जो है ना ये इसकी तुलना में क्या होगी, कम। अब अगर डेल्टा एस निकालते हैं हम लोग, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला फिर से वही फाइनल माइनस इनिशियल, तो एस एफ माइनस एस आई। एस एफ देखिए, एस एफ क्या है, ज़्यादा है ना, एस एफ हमारा क्या है भाई, ज़्यादा है, एस एफ क्या है, ज़्यादा है, तो ये एस एफ ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा कर दिए, माइनस है तो माइनस लगाए, और एस आई है ये वाला। तो इस समय तो पार्टिकल सब एकदम रुकी हुई थी, स्थिर थी, व्यवस्थित थी, मोशन नहीं था, तो इसमें इंट्रॉपी क्या होगा, कम होगा। तो एस मतलब हुआ इंट्रॉपी और आई मतलब इनिशियल, तो इनिशियल इंट्रॉपी जो होगा कम होगा, तो इनिशियल इंट्रॉपी जो है, इनिशियल इंट्रॉपी की जगह पे हम लोग लिख दिए कम। तो जब बड़ा में छोटा घटाइएगा तो ये भी क्या आ गया, प्लस। हम देखो डेल्टा एच निकाले और डेल्टा एस निकाले, ये एडजॉर्प्शन के लिए नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है। तो ऐसा नहीं बोलो सर डेल्टा एस तो माइनस आया था, अरे गधा, वो डेल्टा एस माइनस आया था किसके लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, वो प्रोसेस था एडजॉर्प्शन। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिए है ना, ये अलग टाइप का प्रोसेस है, ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया का बात हो रहा है, वो अधिशोषण और उष्मा छेपी एक्सोथर्मिक का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है अभी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का बात हो रहा है। तो चलिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमने देखा कि डेल्टा एच को भी हमने पॉजिटिव प्रूफ कर दिया और डेल्टा एस को भी हमने प्रूफ कर दिया पॉजिटिव। अब आते हैं हम लोग लेते हैं कौन सा इक्वेशन, वो गिब्स का इक्वेशन। तो गिब्स का इक्वेशन क्या कहता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। देखो यही इक्वेशन है ना भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, देखो कहाँ है, कहाँ है, डेल्टा एच है प्लस, ठीक है, ये माइनस है, और डेल्टा एस भी है यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन इसमें तो टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, टेम्परेचर तो इंक्रीज कर दिया था, तो ये वाला वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब तुम सोचो कि प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक बड़ा प्लस बन जाएगा। फिर से सुनो अच्छे से, ये प्लस जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा 270 केल्विन, 300 केल्विन, 400 केल्विन, अगर यहाँ पर टेम्परेचर तुम रखोगे, सपोज करो 400 केल्विन रखें, क्योंकि यहाँ पर टी रखना है ना, टी टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया है, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर रखिएगा आप तो क्या हो जाएगा 400 और फिर उधर प्लस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ है प्लस फिर माइनस और ये बहुत बड़ा, तो प्लस माइनस, लेकिन ये बड़ा है, तो नेट क्या होगा, जब छोटा में छोटा प्लस में अगर बड़ा माइनस घटाइएगा नेट माइनस आएगा। ये 5 है, ये माइनस 500 है, ये 5 है या 10 है या 50 है मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है, माइनस 500 है, तो माइनस ना बड़ा है रे, तो नेट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, देखो डेल्टा जी आपका माइनस आ गया, ये प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए देखो डेल्टा जी क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब उनके बात में दम है, वो सही बोल रहे थे। अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में करके देखते हैं। फिर से हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं, सेम वही चीज़ हम लोग करते हैं। चलो ये पार्टिकल सब है, ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिए, तो टेम्परेचर दोगे तो भाई हीट तो ऑलवेज बढ़ेगा ही। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर जैसे आप दिए तो हीट आपने शुरुआत में कितना माना था इसमें, 10 जूल, और फाइनल जो है ना कितना माने थे आप, 15 जूल, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर बता दो, डेल्टा एच जब निकालोगे, जहाँ जैसे यहाँ पर आप निकाले थे फाइनल माइनस इनिशियल, तो एच एफ माइनस एच आई, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब निकालिएगा तो फाइनल ये हुआ और इनिशियल वो हुआ ना रे, तो बोलो इधर ही हम कर दें क्या, हाँ। तो फाइनल कितना है बोलो 15, इनिशियल कितना है बोलो, तो इनिशियल 10 शुरुआत वाला, तो कितना हो गया +5 प्लस आया, ठीक है। अब डेल्टा एस निकालते हैं, लेकिन डेल्टा एस निकालने में मस्ती है क्योंकि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब नहीं होने वाला प्रोसेस। ये भैंस है, भैंस, इसके आगे तू टेम्परेचर का बीम बजा रहा है, तो भैंस के आगे बीम बजाने से क्या फ़ायदा भाई, मतलब समझे, मतलब क्या, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस माने हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या उसका पार्टिकल टच से मस नहीं हो रहा है, जैसा है ना बिल्कुल वैसा ही है, दिए जा रहे हैं टेम्परेचर, वो पार्टिकल मस्त है, जैसे पत्थर रे, पत्थर है, पत्थर पे टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है पत्थर का इंटरनल पार्टिकल सब क्या मूव करने लगेगा, ना के बराबर। वो पत्थर भैंस है, आपका टेम्परेचर जो है आग बीम है, बजाओ ना जितना बजाना है, कुछ नहीं होने वाला है उस पर, ओके। तो वही हाल है, ये पत्थर, इस पर टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो इसके जो अंदर का जो पार्टिकल है क्या उसमें मोशन बढ़ेगा, क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई केमिकल रिएक्शन, कोई एक्चुअल प्रोसेस नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसमें प्रोसेस हुआ था, पार्टिकल सब मूव करने लगा था, मूव करने लगा था, तो इंट्रॉपी बढ़ गई थी, बट यहाँ पर देख रहे हैं वही का वही है। तो अगर इंट्रॉपी समझते हैं इनिशियल में, अगर मान लेते हैं 5 है, तो फाइनल में भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो डेल्टा एस निकालिएगा
तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों 5 कर दिए, समझ में आ रहा है ना रे? क्योंकि जितना पार्टिकल का मोशन सब था यहाँ पर, कितनों टेम्परेचर दिए देख रहे हैं, वो मोशन नहीं हुआ, प्रोसेस कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों ये पदार्थ पड़ा हुआ है, पत्थर जैसा था पहले वैसा ही पड़ा हुआ है, इसके पार्टिकल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चूंकि इंट्रोपी, इसका मोशन सब पहले 5 था तो नहीं बदला, तो अभी भी 5 है, उसमें क्या है। तो एस एफ माइनस इनिशियल हो गया, एस एफ कितना हो गया भाई 5 और माइनस इनिशियल कितना हो गया 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब लगाइए आप फ्री गिब्स इक्वेशन। फ्री गिब्स इक्वेशन क्या था, चल बोल, तू ही लोग बोल, तू लिखना मत, मुंह से ही बोल दो, हम सुन लेंगे, ठीक है। क्या है बोलो तो, आवाज़ नहीं आ रहा है रे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, यही बोले थे पक्का ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एच कहाँ गया, किधर है, किधर है, यहाँ पॉजिटिव, चलिए +5 आया, मान लेते हैं, या पॉजिटिव आया छोड़ना, यहाँ पर भी हम 5 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए माइनस टी इंटू टी, तो जो रखना है 400 500 जितना लिए थे रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा एस आ गया आपका 0, यहाँ पर पुट कर दो 0, तो ये वाला पॉइंट पूरा हो गया ख़त्म 0। तो ये तो आपका पॉइंट हो गया ख़त्म। अब बचा कितना, +5 +10 +20, जितना यहाँ पर रहेगा वो बच जाएगा। तो देखो डेल्टा जी क्या आ गया प्लस, देख प्रोसेस भी था नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए डेल्टा जी भी क्या आ गया प्लस। इसका मतलब है कि गिब्स के बात में दम है, उन्होंने सही कहा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी माइनस आएगा, लेकिन अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान, भाई क्या बोल दिया, माइनस ना बोले थे रे, फिर से बोल देते हैं यार। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, लेकिन अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, कुछ और है, तब उसके लिए डेल्टा जी का मान कभी भी माइनस नहीं आने वाला है, कुछ और आएगा। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, माइनस नहीं आया, इसका मतलब गिब्स का कहना सही है, हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा भाई कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, माइनस होगा। तो आप चाहो तो समझने के लिए इसको नोट्स में मत रखना, लेकिन कभी ये चीज़ अगर समझना चाहते हो, रखना चाहते हो तो रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप हो सकता है आपको देख के याद आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग सीखे थे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ले लिया आप लोग, हटा दें इसको। तो गिब्स का कहना यह है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, किसी भी स्वतः प्रक्रम के लिए, अपने आप होने वाली प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान कितना होगा भाई, माइनस होगा, है ना। और डेल्टा जी को अगर निकालना होगा तो किस इक्वेशन से निकालिएगा, कौन सा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब चलिए एक क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान देना। बोलता है इफ एट रूम टेम्परेचर, रूम की जगह पे आप नॉर्मल टेम्परेचर भी यूज कर सकते हो, हिंदी में सामान्य ताप या कमरे की ताप। तो इफ एट रूम टेम्परेचर, यदि सामान्य ताप पर एडजॉर्प्शन is a spontaneous process, समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोलता है कि यदि सामान्य ताप पर एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, देन प्रूफ दैट, तब प्रमाणित करें। बोल रहा है कि मान लीजिए आप कि भाई कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर एडजॉर्प्शन आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए अगर ऐसा है तो प्रमाणित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि प्रूफ दैट एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तब प्रमाणित कर दीजिए कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य टेम्परेचर पर अगर एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तब प्रूफ कर दीजिए, हमको प्रमाणित कर दीजिए कि एडजॉर्प्शन जो है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, हिंदी में अगर क्या बोलोगे भाई, यदि सामान्य ताप पर एडजॉर्प्शन एक स्वतः
प्रक्रम है तब प्रमाणित करें कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नहीं, यही बोल रहा है ना भाई, क्या बोल रहा है कि यदि सामान्य ताप पर एडजॉर्प्शन एक स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, ये दिया गया है आपको, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तब बोलता है कि प्रूफ कर दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए कि एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिया? चलो, देखो आप, अच्छे से समझना तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग। अच्छा, वो क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है भाई कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यही ना? एडजॉर्प्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, दिया है वो हमको क्या रे कि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो दे रहा है, और प्रूफ करना है एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। दिया है कि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, प्रूफ क्या करना है कि एडजॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, अगर हमको एडजॉर्प्शन प्रूफ करना है तो फॉर एडजॉर्प्शन क्या होता है? फॉर एडजॉर्प्शन, हिंदी भी एकदम आसान है, आराम से लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एडजॉर्प्शन, ओके, एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? माइनस, आज का नोट पॉइंट नंबर 2 है ना, नोट पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, यही है एडजॉर्प्शन के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? माइनस होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि फॉर एक्सोथर्मिक, फॉर एक्सोथर्मिक के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि डेल्टा एच माइनस है। अगर डेल्टा एच माइनस हो गया तो समझ जाइए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच माइनस होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब चलो देखो, हमको बोला जा रहा है कि प्रूफ करो एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और हमको पता है अगर एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमको डेल्टा एच माइनस प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए तो हमारा गोल, हमारा एम यही है कि किसी तरह से हम डेल्टा एच को माइनस प्रूफ कर दें। जैसे हम लोग डेल्टा एच को माइनस प्रूफ करेंगे, प्रूफ हो जाएगा कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? नाउ, इस एरो पॉइंट मत दो। नाउ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यही कहता है ना भाई, ध्यान दो तो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा जी का मान माइनस होता है, नहीं? तो डेल्टा जी का मान क्या होगा? या फिर ऐसे कर सकते हो, सो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखिए हिंदी बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मतलब अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो मतलब इसलिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है भाई? डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस। ठीक है, डेल्टा जी क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फॉर एक्सोथर्मिक या फिर फॉर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ही ले लो क्योंकि एडजॉर्प्शन दे रहा है, फॉर एडजॉर्प्शन, और हम लोग जानते हैं, और वी नो दैट, एंड वी नो दैट हुआ मतलब हम लोग जानते हैं फॉर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के लिए क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस, ये नोट पॉइंट नंबर है 1।
ठीक है। ये नोट पॉइंट नंबर 2 में हम आपको बताए थे, ये नोट पॉइंट नंबर 1 में बताए थे कि एडजॉर्प्शन में डेल्टा एस का मान माइनस होता है, और यही पॉइंट तो कल का लास्ट पॉइंट था रे, डेल्टा एस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये देखो, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो वहीं से हम लोग बोल दिए कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी तो माइनस होगा। और एक और बात कि एडजॉर्प्शन में हम लोग जानते हैं डेल्टा एस माइनस होता है। हो गया। अब आते हैं फ्री गिब्स इक्वेशन से। नाउ फ्रॉम गिब्स इक्वेशन, नाउ फ्रॉम गिब्स इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन क्या कहता है भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, यही ना, यही इक्वेशन है। अब चलिए डेल्टा जी हम लोग को निकालना है। नाउ फ्रॉम गिब्स इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन यही है ना रे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हम लोग निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेल्टा एच यहाँ पर बोलो क्या है, कहाँ गया, वही है, डेल्टा जी थोड़े निकालना है हमको, डेल्टा एच निकालना है यार, डेल्टा एच ही ना माइनस प्रूफ करना है, तो डेल्टा जी हम लोग क्यों निकालेंगे, डेल्टा एच हम लोग निकालेंगे, डेल्टा जी तो हम लोग को दिया हुआ है, देखो ना यहाँ माइनस। तो चलिए डेल्टा जी की जगह पे हम लोग लिख देते हैं माइनस, यानी तो एक काम करो, डेल्टा एच को अभी ना रहने दो, टी इंटू डेल्टा एस को पहले आप इधर कर लो, तो डेल्टा जी तो इधर ही रहेगी, माइनस अगर इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस, डेल्टा एच को वैसे रहना दिए, ठीक है। अब माइनस टी इंटू डेल्टा एस जो था इसको हम लोग इधर कर दिए, तो क्या हो गया प्लस टी इंटू डेल्टा एस। अब टोटल को चेंज कर दो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दो, तो डेल्टा जी प्लस टी इंटू डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एच इसको उतार लिए, अब डेल्टा जी बोलो यहाँ पर क्या है, सबका वैल्यू लिखो, डेल्टा जी माइनस है, आपका माइनस है, ठीक है, प्लस टी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप वैल्यू रखिएगा, टेम्परेचर का कुछ ना कुछ वैल्यू रखिएगा, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर बोल रहा है, और नॉर्मल टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 258 केल्विन होता है, वो केल्विन में रखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर आप कितना ले लीजिएगा, 258 केल्विन, ठीक है, इंटू डेल्टा एस क्या है रे, माइनस। यहाँ देख लो, एडजॉर्प्शन के लिए हमने पहले ही लिख लिया है कि डेल्टा एस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो गया आपका माइनस। समझे क्या किए, गिब्स इक्वेशन हम लोग लिखे, गिब्स इक्वेशन में डेल्टा जी को हम लोग जो है रहने दिए, और माइनस टी इंटू डेल्टा एस को हम लोग इधर कर दिए, तो माइनस इधर किए तो प्लस हो गया। अब टोटल को चेंज कर दिए, तो डेल्टा एच इधर आ गया, ये वाला टर्म उधर चला गया। डेल्टा जी हम लोग जान रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में माइनस होता है, तो इसकी जगह पे माइनस लिख दिए, या फिर पूरा माइनस लिखना है तो लिख दो माइनस भी निगेटिव, है ना। उसके बाद फिर प्लस था तो प्लस उतार लिए, टेम्परेचर चूंकि नॉर्मल टेम्परेचर बोला है, सामान्य ताप बोला है, कमरा का ताप बोला है, तो 258 केल्विन हम लोग ले लिए, और डेल्टा एस भी एडजॉर्प्शन के लिए माइनस होता है यहाँ पर, तो इसको भी हम प्रूफ यहाँ पर पुट कर दिए, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो गया निगेटिव। अब प्लस इंटू माइनस मिलके क्या हो जाएगा रे, निगेटिव। कितना भी वैल्यू छोड़ना, गोली मार वैल्यू को यार, लेकिन इतना तो प्लस है कि ये प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो प्लस और माइनस जब गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, जैसे -2 है अगुना +3 है, अगर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -6, नहीं। तो उसी तरह से अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस और माइनस को जब हम गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन है, तो माइनस माइनस, जैसे -2 है और -3 है तो मिलके कितना हो जाएगा, -5, नहीं। अगर -10 है, -2 है तो मिलके कितना हो जाएगा, -12। तो इसको हटा, मैग्नीट्यूड अभी नहीं देख रहे हैं, साइन तो माइनस रहेगा ना, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस। तो डेल्टा एच यहाँ पर आ गया माइनस, और हम जानते हैं कि अगर डेल्टा एच माइनस हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो हमने प्रूफ कर दिया कि डेल्टा एच यहाँ पर क्या है, माइनस है, और अगर डेल्टा एच माइनस है तो हम लोग बोलेंगे हैंस, इसीलिए एडजॉर्प्शन, है ना, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, हैंस मतलब इसीलिए एडजॉर्प्शन क्या है भाई, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया। तो वो हमको बोला था कि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, अगर एडजॉर्प्शन क्या है भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो प्रूफ कर दीजिए कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमने जो वो हमको प्रूफ ये करना था एक्सोथर्मिक में, ये चीज़ दिया गया था एडजॉर्प्शन के लिए, ये चीज़ हम जानते थे। इस सारे चीज़ को फ्री गिब्स इक्वेशन में लगाए हम लोग, गिब्स का इक्वेशन में लगाए हम लोग, और जब उसको सॉल्व किए तो डेल्टा एच माइनस आ गया। और डेल्टा एच का माइनस आना ये हमको लाइसेंस दे रहा है कि हम आराम से बोल सकते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। प्रूफ हो गया, प्रमाणित हो गया, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना यार, ओके। और अब हम लोग मिलते हैं कल 11 बजे
और आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 11 बजे।